नेक्स्ट हमें देखना है जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस स्टेप नंबर 1 में हुआ है वो कैसे हुआ है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज ए बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म और जो ये ATP है वो यूज़ हो रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करने के लिए। किस तरह से? ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगी और बना देगी कार्बोक्सी फॉस्फेट। हमारे पास बाकी रह जाएगा ATP। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो बाइकार्बोनेट के तौर पे मतलब एज ए बाइकार्बोनेट वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है और उसको यहाँ पे हमारे पास ATP जो है वो इसको एक्टिवेट करती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कैसे एक्टिवेट करेगी? जब एक फॉस्फेट ग्रुप बाइकार्बोनेट के साथ अटैच हो जाएगा और इसे बना देगा कार्बोक्सी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। सेकेंड हमारे पास इधर स्टेप है जो हमारे पास फॉस्फोरिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो अटैच हो जाएगी हमारे पास बायोटिन एंजाइम के साथ। ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगी एंजाइम बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास आ जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फोरिलेटेड मतलब जिस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो एंजाइम बायोटिन के साथ मिलके क्या बना देगी? कार्बोक्सी बायोटिन एंजाइम इंटरमीडिएट बना देगी। जो बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड और बायोटिन एंजाइम के दरमियान वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास -20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है जो एंजाइम बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना था। उसमें अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जो कार्बोक्सिलेटेड बायोटिन बाइंडिंग डोमेन है वो अटैच हो जाएगी पायरोवेट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर पायरोवेट की तरफ और ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर आगे ऑक्सैलो एसीटेट में। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड पायरोवेट से अटैच होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सैलो एसीटेट में। लेकिन इस प्रोसेस को हमने थोड़ा डिटेल में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, वो पहले किस फॉर्म में थी, फिर उसमें बायोटिन एंजाइम का काम क्या था और बायोटिन एंजाइम से सेपरेट होकर पायरोवेट से अटैच हुई और फिर वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है। जो को एंजाइम यहाँ यूज़ हो रहा है वो है एसिटाइल को एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है बायोटिन एंजाइम के साथ। ठीक है। अब इसमें जो कन्वर्जन हो रही पायरोवेट की ऑक्सैलो एसीटेट में उसमें एंजाइम यूज़ होता है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास उसमें ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है। अब इसमें क्या है ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस और एक डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस। जो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है वो है एंडरगोनिक और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है एक्सर्गोनिक। ठीक है। अब फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है? जीटीपी के साथ जो एक फॉस्फेट है वो आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के साथ, ये आप लोग देख रहे हैं इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिमूव हो गया। ये रिमूव होकर इसने क्या बना दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
मतलब ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और जो हमारे पास जीटीपी था वो कन्वर्ट हो गया जीडीपी में। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने अभी देखा है सिर्फ फर्स्ट स्टेप जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, पायरोवेट कन्वर्ट हुआ हमारे पास पहले ऑक्सैलोएसीटेट में, देन ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अब अगर हम ओवरऑल देखें इस स्टेप में क्या हुआ है, पहले पायरोवेट कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर पायरोवेट कन्वर्ट हुआ है ऑक्सैलोएसीटेट में, ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अगर हम इस प्रोसेस को इकट्ठा करके लिखें, इस इक्वेशन को इकट्ठा करके लिखें कंपाइल करके, तो इसमें हमारे पास पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, इसमें एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी में, जीटीपी कन्वर्ट हो रहा है जीडीपी में, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन हमारे पास रिमूव हुए हैं। क्लियर। अब ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में फर्दर आगे 2 स्टेप्स थे जिनमें से जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सैलोएसीटेट में, उसमें फर्दर 3 स्टेप्स थे कार्बोक्सिलेशन के, और उसमें से ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है कि हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ये हमारे पास स्टेप नंबर 10 था जो कि है ग्लाइकोलिसिस में स्टेप नंबर 10, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास ये स्टेप 1 है।